गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 848 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम यूपी स्पेशल, और ये होगा इसका पार्ट 8। ठीक है, 7 ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? प्रतिशतता की दृष्टि से पूछ रहा है जिले का नाम। वैसे तो शिशु जनसंख्या जो है वो प्रयागराज में सर्वाधिक है, लेकिन प्रतिशतता के मामले में सर्वाधिक कहाँ पर? बहराइच में। तो 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो बहराइच में है उत्तर प्रदेश के। और 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का जो सबसे कम प्रतिशत है वो कानपुर नगर में है। अगर सामान्य रूप से देखें, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या जो है 0 से 6 आयु वर्ग की, वो प्रयागराज में सर्वाधिक है। और सबसे कम की बात करें तो महोबा में सबसे कम है। बाकी तीनों जिलों को देख लीजिए घटता हुआ। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बाल जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कोई भी हो, नाम बता दीजिए उसका, शहरी हो या ग्रामीण। इसका उत्तर उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो देश में यानी भारत में सर्वाधिक बाल जनसंख्या 0 से 6 ग्रामीण हो या शहरी वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य उत्तर प्रदेश ही है। अगर सबसे कम देखें, देश में सबसे कम बाल जनसंख्या शहरी हो या ग्रामीण, राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, तो वो लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में मतलब पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई? देखिए, कभी तो हुई होगी थोड़ी बहुत, डी तो हो ही नहीं सकता, हमेशा एक जैसी तो रह नहीं सकती। कब हुई? 1981 से 1991 के दौरान। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 1981 से 1991 के दौरान हुई। देखिए, जनघनत्व पे अगर प्रकाश डालें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कई बार एक्सप्लेनेशन में आया, भूलिएगा मत। और भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? 139 हुई है। यानी 2001 में कितना होगा? 829 में से 139 घटा दीजिए, उतना ही होगा। स्वतंत्रता के बाद बात करें, उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वही है 1981 से 1991 के दौरान। और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि कब हुई है? वो हुई है 1951 और 1961 के दौरान। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो गाजियाबाद है। ठीक है, अगर गाजियाबाद ऑप्शन में नहीं होगा तो वाराणसी है, वाराणसी नहीं होगा तो लखनऊ। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ललितपुर। नंबर 4 पर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? बताइए। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही पूछे जाएंगे, वरना वर्तमान को इंडिकेट करेगा कि वर्तमान में क्या स्थिति है। ठीक है, तब उत्तर 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं होगा, फिर तो वर्तमान परिदृश्य के अनुसार होगा। लेकिन वो पूछा नहीं जाता, बहुत रेयर केस में पूछा तो पूछा। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता की बात हो रही है, तो इसमें सबसे कम महिला साक्षरता होगी बहराइच में। ऑप्शन नंबर ए है। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाले जो 3 जिले हैं वो हैं श्रावस्ती में सबसे कम, उसके बाद बलरामपुर और फिर बहराइच। लेकिन ना ऑप्शन में श्रावस्ती था ना बलरामपुर था, इस तरह उत्तर अपना बहराइच था। ठीक है, तो 3 याद रखने हैं, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। और सर्वाधिक महिला साक्षरता तो पता ही है, कानपुर नगर। कानपुर नगर ना हो तो उसके बाद लखनऊ है, और लखनऊ के बाद है गौतम बुद्ध नगर जो पुरुषों की है। 5वां प्रश्न है, प्रदेश और भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है? उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912, भारत का लिंगानुपात 943, और उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे 902। तो सही है, ये तो 912 है उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात, भारत का 943 है। 0 से 6 आयु वर्ग उत्तर प्रदेश में 902 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना डी। उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, सारे सही हैं ये।
तो उत्तर प्रदेश और भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में उपरोक्त तीनों कथन जो है वो करेक्ट हैं, इसलिए सही उत्तर विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी? कब हुई थी? 1991 से 2001 के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 1991 से 2001 के दौरान हुई थी सेक्स रेशियो में यूपी में सर्वाधिक वृद्धि। नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस या किन जनपद में न्यूनतम लिंगानुपात है? न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? जौनपुर में। जौनपुर ऑप्शन में नहीं होगा तो आजमगढ़, आजमगढ़ नहीं होगा तो देवरिया तीसरे पर। लेकिन न्यूनतम कहाँ पर है? न्यूनतम इन तीनों में से कानपुर नगर, शाहजहांपुर, रायबरेली, इन तीनों से ज़्यादा न्यूनतम है हमीरपुर और बागपत में। ठीक है, तो हमीरपुर और बागपत यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। वैसे तो सबसे ज़्यादा जो न्यूनतम है वो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, 851 महिलाएं हैं केवल 1000 पुरुषों पर। और दूसरे स्थान पर है हमीरपुर और बागपत, जो अपना सही उत्तर है क्योंकि गौतम बुद्ध नगर ऊपर था नहीं। और तीसरे पर कानपुर नगर, बांदा और मथुरा जो है वो एक ही स्थान पर है, तीनों का बराबर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तीन जिले कई बार बताया है, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई है वह 14 अंक की हुई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय साक्षरता कितनी है? नगरीय साक्षरता कितनी या ग्रामीण साक्षरता कितनी, कुछ भी पूछ लेता है। तो 60.00, 80.00, ये एग्जैक्ट नंबर वाले कभी सही नहीं होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है, तो 75.14% है नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो नगरीय साक्षरता है, क्या पूछा था? साक्षरता। ठीक है, ठीक है, नगरीय साक्षरता कितनी है? 75.14%। तो कितनी है नगरीय साक्षरता? 75.14%। अगर ग्रामीण साक्षरता पूछे उत्तर प्रदेश की तो वो कम है, लगभग 10 कम है, 65.46%। अगर पुरुष साक्षरता पूछ ले कितनी है? 77.30%। और महिला साक्षरता कितनी है? 57.20%। कभी कभी इनका अंतर भी पूछ लेता है, ठीक है, कि कितना अंतर रहा। तो 77.30 में से 57.20 घटा दीजिए, अंतर आ जाएगा। अंतर ना भी याद रहे तो इन दोनों को याद रखिए, अंतर तो वही निकल जाएगा 1 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की औसत साक्षरता में कुल कितनी वृद्धि देखी गई? कितनी वृद्धि देखी गई? 11.4% की वृद्धि देखी गई। तो 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की औसत साक्षरता में 11.4% की वृद्धि देखी गई। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी निवास करती है? सर्वाधिक ग्रामीण आबादी निवास करती है, फिर न्यूनतम ग्रामीण आबादी होगी, फिर एक प्रश्न बनेगा सर्वाधिक शहरी आबादी, फिर न्यूनतम शहरी आबादी। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी इनमें कहाँ निवास करती है बताइए? आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज या मुरादाबाद? मुरादाबाद नहीं है, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी निवास करती है प्रयागराज में। तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी निवास करती है। अगर सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले 3 जिले देखें तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज के बाद है आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद है जौनपुर। अच्छा, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी तो प्रयागराज में हो गई, लेकिन न्यूनतम ग्रामीण आबादी कहाँ निवास करती है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? गाजियाबाद से भी न्यूनतम ग्रामीण आबादी रहती है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर के बाद है गाजियाबाद। तो सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का वो है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद है महोबा, उसके बाद है हमीरपुर। ठीक है, महोबा हमीरपुर है। गाजियाबाद में तो सर्वाधिक आबादी है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम शहरी आबादी है? ठीक है, शहरी आबादी में होगा गाजियाबाद टॉप में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम शहरी आबादी है इनमें? तो ये है श्रावस्ती में सबसे कम शहरी आबादी है, श्रावस्ती के बाद कौशाम्बी। तो सर्वाधिक पहले देखेंगे हम सबसे कम शहरी आबादी। सबसे कम शहरी आबादी है श्रावस्ती में, उसके बाद चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद है कौशाम्बी में।
और सर्वाधिक शहरी आबादी की बात करें तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है, फिर लखनऊ में है, लखनऊ के बाद है कानपुर नगर में। इनको याद रखिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता कितनी है? महाराष्ट्र के बाद दूसरा, गुजरात के बाद दूसरा, हिमाचल के बाद दूसरा। अगर आपको ये भी नहीं पता है, इनमें से पता है, तब भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश की जो प्रतिशतता है वो महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी 11.79%। तो 11.79% महाराष्ट्र के बाद दूसरा है उत्तर प्रदेश। नंबर 14 पर आ जाइए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 29 करोड़ से तो कम है, 39 करोड़ की तो आधी है। 19 करोड़ है, 19 करोड़ 48 लाख, 19 करोड़ 98 लाख, 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा देश का प्रतिशत देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है 19 करोड़ 98 लाख 12,341, और भारत की कुल जनसंख्या का अगर प्रतिशत निकाले तो 16.51% है ये। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? किस में है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, यानी 0 से 6? बताइए, गाजियाबाद, बलरामपुर या बहराइच? गाजियाबाद, बलरामपुर या बहराइच? या तो उत्तर गाजियाबाद है या बहराइच है। गाजियाबाद में तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 किस में है? बागपत में। लेकिन बागपत तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर भी ऑप्शन में नहीं है, तो सही उत्तर इसलिए है गाजियाबाद। अब ये भी देख लीजिए, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वो किस में है? वो है बलरामपुर में। बलरामपुर के बाद संत कबीर नगर, उसके बाद बहराइच में। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 3 जिले हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत दूसरे पर एक साथ हैं, और तीसरे पर कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको? सबसे कम शिशु लिंगानुपात 0 से 6 की बात हो रही है, बागपत में सबसे कम है। सर्वाधिक किसमें? बलरामपुर। लेकिन अगर सर्वाधिक लिंगानुपात देखें तो आंकड़े पूरे बदल जाते हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। इस चीज़ को याद रखिएगा। 0 से 6 सर्वाधिक बलरामपुर में, और 0 से 6 सबसे कम बागपत में। तो ये 15 प्रश्न थे सेंसस यूपी स्पेशल, ठीक है। तोड़ मरोड़ का जो है हर तरह से प्रश्न बना दिए गए हैं, इससे बाहर से कुछ आने वाला है नहीं। जो भी 5 से 6 4 प्रश्न इतने आते हैं, इन सब, ये 8वां पार्ट था इसका, इनसे मिल जाएगा। धन्यवाद।